14 अगस्त करीब है, हर तरफ सब्ज सफेद रंग चमकाए जा रहे हैं और बाजार भी सब्ज सफेद डेकोरेशन से भरे हुए हैं। लेकिन मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए कुछ ऐसा बनाना चाह रही थी जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मेरे अपने हाथों से बना हुआ हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तीन खूबसूरत DIY इंडिपेंडेंस डे हेडबैंड्स अपनी तीनों बेटियों के लिए। सो हेलो ऑल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। चलें बनाते हैं कुछ ऐसा खास जो मेरी बेटियों के लिए खास भी हो और 14 अगस्त की थीम के मुताबिक भी हो। और चूंकि मुझे क्राफ्टिंग का बहुत शौक है तो मैंने फैसला किया कि बाजार से रेडीमेड हेडबैंड लेने की बजाय मैं खुद ही उनके लिए हेडबैंड तैयार करूंगी। और ये तीनों हेडबैंड्स मैंने बहुत ही सिंपल और आसान चीजों को लेकर बनाए हैं ताकि आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो इसे इजीली बना सकें। अब मैंने सोचा तीनों हेडबैंड्स बिल्कुल एक जैसे बनाने की बजाय तीनों का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट रखा जाए ताकि मेरी तीनों बेटियों को अपना अपना यूनिक हेडबैंड मिले। इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट डेकोरेशन यूज कर रही हूँ। मुझे पर्सनली वो चीजें बहुत पसंद हैं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती बल्कि उसमें हमारी मोहब्बत और मेहनत भी शामिल होती है। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ अपनी पहली बेटी के लिए पहला हेडबैंड। यहाँ मैं एक सिंपल सा हेडबैंड लेकर उसमें बहुत सिंपल सी डेकोरेशंस कर रही हूँ ताकि ये एक सिंपल और एलिगेंट सा हेडबैंड बने। यहाँ आपसे एक टिप जरूर शेयर करना चाहूंगी, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए हेडबैंड बना रहे हैं तो डेकोरेशंस लगाने से पहले उसे हेडबैंड्स पर रखकर एक बार जरूर देख लें कि फाइनल डिजाइन कैसे लगेगा, क्योंकि कभी कभी हमें कोई चीज अलग से बहुत खूबसूरत लग रही होती है लेकिन जब उसे हम हेडबैंड पर रखते हैं तो डिजाइन थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। इसे पहले प्लेसमेंट चेक कर लेना बेहतर रहता है। पहला हेडबैंड आपके सामने बहुत सिंपल और आसान तरीके से बन गया और जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हों। आपके पास जो चीजें मौजूद हैं आप उससे भी बहुत खूबसूरत हेडबैंड्स बना सकती हैं। यहाँ मकसद सिर्फ आपको जरा सा आइडिया देना होता है, बाकी तो मुझे पता है आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छा कर लोगी। अब मुझे बनाना था अपनी दूसरी बेटी के लिए दूसरा हेडबैंड, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ थोड़ा डिफरेंट डिजाइन रखा ताकि मेरी तीनों बेटियों को अपना अपना यूनिक हेडबैंड मिले। तीनों ही हेडबैंड्स में मैंने ग्रीन और व्हाइट डिटेल्स को बैलेंस करने की कोशिश की है ताकि हेडबैंड्स बहुत ज्यादा भरा भरा हुआ भी ना लगे और बहुत सिंपल भी ना हो। अगर ये क्राफ्ट एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाए ना तो सच में ये खूबसूरत फन एक्टिविटी भी बन सकती है। बच्चे अपनी पसंद के रिबन्स, फ्लावर्स या डेकोरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप उनकी मदद से हेडबैंड तैयार कर सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत मेमोरेबल बन जाती हैं, क्योंकि बाद में जब वो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें याद रहता है कि ये हमने खुद बनाई थी। सच बताऊं तो मुझे क्राफ्टिंग में सबसे ज्यादा मजा उसी वक्त आता है जब कोई सिंपल चीज आहिस्ता आहिस्ता एक ब्यूटीफुल फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होती है। जैसे हम स्टार्ट में सिंपल हेडबैंड लेते हैं और फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करके और अपनी क्राफ्टिंग के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसे क्यूट इंडिपेंडेंस डे DIY हेडबैंड बना लेते हैं। और यहाँ मैं अपनी दूसरी बेटी के लिए हेडबैंड बना रही थी और मेरे पास चूंकि ग्रीन पेंट नहीं था इसलिए मैं ग्रीन नेल पॉलिश बीड्स पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ग्रीन और व्हाइट का बैलेंस रहे। इस हेडबैंड में भी मैं ग्रीन और व्हाइट कलर को ही फॉलो कर रही थी ताकि तीनों हेडबैंड्स एक ही इंडिपेंडेंस डे थीम का हिस्सा लगे लेकिन फिर भी तीनों के डिजाइन अलग नजर आए। अगर आपको भी ऐसी इजी DIY क्राफ्टिंग आइडियाज, इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट्स और बच्चों के लिए क्रिएटिव आइडियाज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ हमारा सेकेंड हेडबैंड भी रेडी हो चुका है ग्रीन और व्हाइट की थीम में और ये काफी खूबसूरत लग रहा था।
तो अब बारी आती है मेरे तीसरे और आखिरी हेडबैंड की। अब चूंकि ये मेरी तीसरी बेटी के लिए है तो मैं चाहती हूँ इसका लुक थोड़ा सा ज़्यादा फन और प्लेफुल हो, इसलिए मैं कुछ क्यूट डेकोरेशन एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ भी ग्रीन और वाइट कलर को ही फॉलो कर रही हूँ ताकि तीनों हेडबैंड्स एक ही इंडिपेंडेंस डे थीम का हिस्सा लगे, लेकिन फिर भी तीनों के डिज़ाइन अलग नजर आए। यानी थीम सबकी सेम हो लेकिन लुक सबका ही यूनिक और डिफरेंट हो। और यहाँ मेरा मकसद सिर्फ 3 खूबसूरत हेडबैंड बनाना नहीं था, बल्कि इन छोटी छोटी कोशिशों के जरिए अपनी बेटियों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा करना भी मेरा मकसद था। मैं चाहती हूँ वो सिर्फ 14 अगस्त को सब्ज और सफ़ेद रंग पहनकर सेलिब्रेट ना करें, बल्कि अपने मुल्क की कदर और इससे मोहब्बत को भी समझें। क्योंकि मेरे ख्याल में बच्चों को वतन से मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ और सेलिब्रेशंस के ज़रिए से भी सिखाई जा सकती हैं। और अगर मेरी बनाई हुई ये छोटी सी चीज़ मेरी बेटियों के चेहरों पर मुस्कुराहट के साथ उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भी पैदा करे तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या होगी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमें अपने वतन पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत है, इसी तरह हमारी बेटियों के दिलों में भी अपने मुल्क की मोहब्बत पैदा हो। वो पाकिस्तान की कदर को समझें, अपने वतन से मोहब्बत करना सीखें और बड़े होकर अपने मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को भी समझ सकें। मेरे लिए यही इस छोटी सी कोशिश का असल मकसद है कि उनके लिए ये सिर्फ एक हेडबैंड ना हो बल्कि इसके पीछे अपने वतन से मोहब्बत का एक खूबसूरत जज्बा भी हो। ये हमारा वतन है और बेशक यहाँ कितनी ही मुश्किलात और मसाइल क्यों ना हो, हमें अपने वतन की कदर करनी चाहिए क्योंकि वतन सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, ये हमारी पहचान, हमारी शनाख्त और हमारे आने वाली नस्लों का घर है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, इसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना है और अपनी औलाद को भी यही सिखाना है कि अपने वतन की कदर करें, उनके लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और ये हम सब का फ़र्ज़ है। और अगर आपको इंडिपेंडेंस डे की DIY क्राफ्टिंग पसंद है तो हमारे चैनल पर इससे पहले भी 3 DIY इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जल्दी से जाएं और देखें। और ये तीसरा हेडबैंड भी यहाँ मुकम्मल हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।